समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कतर में 8 भारतीयों की मौत की सजा कम हुई है। इस मामले में आज हुई सुनवाई के अंदर कतर की अपील कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। खासतौर पर भारत को ये बड़ी राहत कही जा सकती है। और सजाए मौत 8 पूर्व भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको यह बोलना कि भाई हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। यहां पे कतर की कोर्ट ने इनको सजा सुना दी। और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। कि जी वो इजराइल के लिए किसी किस्म का काम कर रहे हैं या उनको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर ये इल्जाम लगाता और 1 साल से ये लोग जो है वो जेल में थे। भारत का इन्फ्लुएंस इस वक्त इज ऑन द पीक, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट। और फिर उसके बाद ये है कि उनका डायस्पोरा की स्ट्रेंथ जो है वो खैर उसमें 2 चीजें आती हैं कि वो उसके प्रोज एंड कॉन्स में कुछ चीजें प्लस हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कतर के अंदर भी बहुत ज्यादा भारतीय काम करते हैं। हेलो दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत ने साबित कर दिया। कतर से 8 भारतीयों को मिली है रिहाई। जी हाँ दोस्तों, जो भारत के 8 नेवी नागरिक थे जिन्हें कतर ने मौत की सजा सुना दी थी, उसमें भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर ने पूरी तरह से कतर की गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी थी कि ये आप गलत कर रहे हो। कोई ऐसा सबूत नहीं है हमारे 8 भारतीय नेवी को मौत की सजा सुना रहे हो। हम बताते हैं कि ये मामला क्या है। कि जो हमारे 8 जो नागरिक हैं उनको एक जासूसी करते हुए पकड़ा गया। कतर का कहना है, वो बोल रहे हैं कि ये 8 ऑफिसर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं और इसका कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी वहाँ के कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। और यहाँ पर हमारी जो दूसरी पार्टी है पीछे पड़ गई थी मोदी गवर्नमेंट के, कि मोदी की वजह से चलती है भारत देश में। अब क्या हो गया, बड़ी तरह से आक्रमण कर दिया था सबने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। और वहीं भारतीयों के लिए अब मोदी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब कोई कानून मौत की सजा सुना देता है उसे पलटना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये करके दिखाया भारत ने। और यहाँ पर पाकिस्तान मीडिया भी सॉफ्ट हो चुकी है पूरी तरह से कि ये देखो, ये होती है भारत की ताकत। मुस्लिम देश भी डरते हैं भारत से। हर कोई भारत के साथ देना चाहता है, कोई भारत के साथ लड़ना नहीं चाहता। आपका क्या कहना है इस मामले में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। उन्होंने इटालियन सबमरीन है उसके लिए उससे वहां उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल को दी है। लेकिन बड़ी सीवियर पनिशमेंट है, जो कि मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट और ये स्टेटें जो हैं वो एक्सरसाइज हमेशा करती है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए, अपने शहरियों के खिलाफ वो इतनी सख्त सजाएं नहीं देते। आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया बिलखुसूस पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली, इस तरह के लोगों को फांसियां भी देंगे, हाथ भी काटेंगे, सारा कुछ। लेकिन मैं समझता हूं कि जासूसी के एलिगेशन के ऊपर इतनी सख्त सजा देनी, मैं बहसीत स्टूडेंट ऑफ लॉ में ये बताना चाहता हूं कि सजा जब दी जाती है उसके कई एलिमेंट होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने उससे जानी नुकसान कितना हुआ है, किसी मुल्क को कितना नुकसान हुआ है, उसकी सजा की नौयत, इन सारे माली नुकसान हुआ है, रिप्यूट का नुकसान हुआ है, उसका तखमीना, ये सारी चीजें लगा के उसको किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कनाडा के साथ जब दोनों कंट्री एक दूसरे के आमने सामने आए तो जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ गया था कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और भारत का रोल ड्यू टू द ग्लोबल साउथ और साउथ चाइना सी के अंदर जो उस वक्त उनकी इंपॉर्टेंस है, उनको देखते हुए इतना आसान नहीं होगा उनको चैलेंज करना। और कनाडा भी बैकफुट पर है। मैं नहीं समझता कि यहाँ भी कतर जो है वो इन चीजों को इन्फोर्स कर पाएगा। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा, मेरे ख्याल में एक दफा शायद हो सकता है डॉक्टर जयशंकर साहब को कतर का चक्कर लगाना पड़े। भारत और कतर का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि कतर ने अभी एक दिन पहले जो है वो अनाउंस किया कि जो 1 साल से तकरीबन 8 जो है वो नेवी ऑफिसर्स, यानी जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको कतर ने जो है वो अरेस्ट किया था। और उनके ऊपर इल्जाम ये था कि जी वो इजराइल के लिए किसी किस्म का काम कर रहे हैं या उनको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, उसके ऊपर इनके ऊपर ये इल्जाम लगाता और 1 साल से ये लोग जो है वो जेल में थे, यानी कि कतर की जेल में थे। और अब जो है जब से इजराइल और हमास के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है, लड़ाई जंग शुरू हुई है, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि भारत ने साथ दिया है इजराइल का। भारत ने ये और बात है कि भारत ने जो है वो कुछ सामान यानी मदद करने के लिए फलस्तीन भी भिजवाया है, लेकिन हमास का साथ हरगिज नहीं दिया है। हमास का साथ ना देकर इजराइल के साथ हमदर्दी दिखाई है। और शायद इसी वजह से कई गल्फ कंट्रीज जो हैं वो भारत से बहुत नाराज नजर आती हैं, जिनमें कि कतर भी शामिल है। और शायद यही रीजन है कि कतर ने एकदम से जो है उनके जो 8 नेवी ऑफिसर्स अरेस्ट किए थे उनको जी सजाए मौत, जी हाँ, उनको फांसी की सजा या उनको सजाए मौत के लिए जो है वो जी अनाउंस कर दिया है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, यकीनन कोई एक्शन लिया जाएगा, किसी तरीके से कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा, कोई उनसे बात की जाएगी। हो सकता है डॉक्टर जयशंकर वहां पर जाएं, बात करें, या फिर किसी भी तरीके से जो है इस स्टेप को कतर को करने से रोका जाएगा। जो है कि चार्जेस इनके खिलाफ क्या लगाए गए हैं, अभी तक कतारियों ने यह नहीं बताया कि साहब, उन्होंने मोटा मोटी बात कर दी कि यार तुम तो जासूसी कर रहे थे इजरायलियों के लिए और बस, दैट्स इट।
अरे कौन कर रहा था जासूसी, किसके लिए कर रहा था, किसने क्या करा है, उसका जुर्म क्या है, आपके पास प्रूफ क्या है। अब प्रॉब्लम यह है ना कि ये कतर जो है वो डेमोक्रेसी तो है नहीं दोस्तों, इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? वहां पे रूल ऑफ लॉ, वहां पे तो जो सुल्तान बैठा है, जो ऊपर शेख बैठा है, शेख ने बोल दिया कि ये होगा तो वो होगा, वो तो खुदा है ना वहां का, उस एरिया का वो खुदा है। तो शेख भाई, हिज वर्ड इज फाइनल। और ये सारी जितनी भी मैं कह रहा हूं मुस्लिम कंट्रीज 90% ऐसी हैं, डेमोक्रेसी बहुत कम। जैसे शेख तो पाकिस्तान में भी है, उसको आर्मी चीफ बोलते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तान का शेख है, जो वो कहता है वही काम होता है। तुर्की में जो अर्दगान बोलता है वही काम होता है, वो भी शेख से कम नहीं है, ठीक है। तो हर जगह, सिर्फ बांग्लादेश 2-3 ऐसी कंट्रीज हैं विच आर दे हैव सर्टेन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, बट उस 90% तो मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं। अरब कंट्रीज 100% ऐसी हैं। पूरे अरब वर्ल्ड में या पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी तो एक ही है, इजराइल, उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं।